हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, आज का टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बेस्ड ऑन सॉलिड्स। तो चलिए इस टॉपिक को बिना देरी के साथ हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स x एंड y. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चरर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल x but are far apart for material y. We can say that material x and y are likely to be respectively. तो देखो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये है मेरे पास स्ट्रेन और y में है मेरे पास स्ट्रेस। और ग्राफ कैसा बनता है इसका, हमने देखा है सर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है सर। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, ठीक है। D पॉइंट क्या है? D पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। और यहां पे जो पॉइंट E है उसे क्या बोलते हैं हम सर? उसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। अब ध्यान से सुना, यहां पे सुनने वाली बात नंबर ये, अगर D एंड E या तो ये पास होंगे, दोनों ही एक दूसरे के पास होंगे D एंड E, या फिर ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, D यहाँ होगा और E दूर होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए। अगर ये पास होंगे तो हम बोलेंगे कि सब्सटेंस कैसा है हमारे पास सर? हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ब्रिटल है। और अगर ये दूर होंगे तो हम बोलेंगे कि सर सब्सटेंस जो है हमारे पास डक्टाइल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस मटेरियल है वो कैसा है? वो टेंसाइल है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से यहाँ से। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स x एंड y. दो मटेरियल के लिए बनाया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चरर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटीरियल x के लिए कैसा है? पास में है, बट आर फार अपार्ट फॉर मटीरियल y. मटीरियल y के लिए ये चीज़ है और x के लिए ये चीज़ है। बोला है मटीरियल x और y कैसे होंगे? x होगा सर ब्रिटिल और जो y होगा वो होगा डक्टाइल, क्योंकि उसके लिए ये दोनों पॉइंट दूर दूर हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सर बी मैच कर रहा है रिजल्ट से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। इधर देखो, ये चीज़ तो अपनानी है आपको। यहाँ से देख के बस क्या पता करना है, डी एंड ई अगर पास होंगे तो ब्रिटिल, अगर दूर होंगे तो डक्टाइल या फिर कह लो टेंसाइल होगा मटीरियल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट. द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 when mass m is suspended from its free end. the expression of Young's modulus is. Young's modulus बताने को बोला है। तो जैसा कि हमें पता है Young's modulus क्या होता है सर? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ओवर स्ट्रेन, यानी कि FL ओवर A डेल्टा L। अब क्या बोला गया है आगे देखो, यहाँ पे मास को क्या किया है? सस्पेंडेड किया गया है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? उसके वेट की वजह से, यानी कि m इंटू जी, ये रहा L और एरिया डेल्टा L। देखो पहले लेंथ कितनी थी? कैपिटल L। अब क्या हो गया? द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, कैपिटल L1। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा L की बात करूँ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना परिवर्तन आया? तो सर फाइनल लेंथ L1 थी और इनिशियल लेंथ L थी। ये कर देंगे, यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेल्टा L कितना आएगा हमारे पास सर? L1 माइनस कैपिटल L। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? MGL ओवर A L1 माइनस L, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है ना? समझ आ रहा है कैसे किया है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड, इसको भी सस्पेंडेड किया गया है बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। वायर की लेंथ कैपिटल L दे रखी है। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स, अब लेंथ ऑफ द वायर ये हो गई है फाइनल लेंथ। चलो यहाँ यहीं पे फिर हम डेल्टा L निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा सर? जो फाइनल है वो और माइनस कर दो इनिशियल, चेंज मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना आएगा? स्मॉल l या कैपिटल L लिख लो। अब देखो फाइनल में, फाइनल कितनी हो गई है सर? ये हो गई है L प्लस स्मॉल l, और इनिशियली कितनी थी सर? कैपिटल L थी। कैपिटल L कट जाएगा यहाँ से, और जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा स्मॉल l के बराबर। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला याद है? सॉरी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू
स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आगे बढ़े सर, यहां से मुझे ये बताओ कि स्ट्रेस किसके बराबर होगा। पहले ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। स्ट्रेस किसके बराबर सर, फोर्स ओवर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा, कोई नहीं। फोर्स कितना हो जाएगा, मास सस्पेंडेड है तो हो जाएगा m इंटू जी, और एरिया नहीं दे रखा, उसको कैपिटल ए लिख लेते हैं अभी के लिए। आगे देखते हैं स्ट्रेन कितना हो जाएगा। स्ट्रेन की बात करें तो सर स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ तो सर हमारे पास स्मॉल एल निकल कर आया, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, कैपिटल एल, वो कैपिटल एल हो गई। ये हो गया स्ट्रेन। अब बढ़ते हैं फिर वापस इधर, यहाँ से चल रहे हैं हम, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ इनटू स्ट्रेस कितना है, एम जी ओवर ए, ओके सर, इनटू स्ट्रेन कितना आया, स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल, एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ से करते हैं काटापीटी, ए से ए मरा, एल से एल कटा, तो हमारे पास और कुछ तो कट ही नहीं रहा, तो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मोर ओवर कितनी आ जाएगी सर, हाफ एम जी एल। ये हमारे पास आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज हाफ एम जी एल, दिस वन। देखो ये स्मॉल एल है, इस वाले ऑप्शन में कैपिटल एल है, ये वाला ठीक नहीं है, समझ आ रही है। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। Two wires are made of the same material and have the same volume. Okay, the first wire has cross sectional area A. Okay, इतने के अनुसार बनाते हैं। पहले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें A दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। And the second wire has cross sectional area 3A. और जो दूसरा वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, वो सर दे रखा है हमें 3A, इसका 3 गुना। ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3A दे रखा है। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ, कैपिटल एफ अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हमने तो ये एक्सटेंड हो गया, कितना, डेल्टा एल, एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन आ गई इस वायर में। इस वायर में कितनी एक्सटेंशन आएगी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट, तो ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा हमें ये बताना है। अब मुझे ये बता दो कि अगर मैं बोलता हूं इस वायर की लेंथ L है, तो जो ऊपर वाला वायर है जिसका एरिया A है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। क्या मैं इसको बोल सकता हूं इसकी लेंथ 3L हो जाएगी। सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, बिल्कुल सही बात। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा है कि सेम मटेरियल के बने हैं दोनों वायर और सेम वॉल्यूम है। सेम वॉल्यूम है इसका मतलब क्या कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम सेम है, तो एरिया इंटू लेंथ 3AL, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ कितना आएगा 3AL, मल्टीप्लाई करोगे 3AL आएगा सर। हाँ, यानी कि दोनों की वॉल्यूम सेम हो गई। सेम कब होगी, जब इसकी लेंथ 3 गुना होगी इस वाले के। समझ आ रही है बात, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा हमसे, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, यानी कि एक्सटेंशन दोनों में कैसी हो रही है, एक्सटेंशन दोनों में सेम हो रही है। तो जैसा कि हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू FL ओवर A डेल्टा L। एक्सटेंशन दोनों में सेम है तो डेल्टा L जो होगा मेरे पास वो जाएगा FL ओवर A इंटू यंग्स मॉडुलस। चलो अब पहले वायर की बात करते हैं। फॉर वायर 1 पहले वाले वायर की बात करेंगे तो एक्सटेंशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी सर, फोर्स तो उस पर F लग रहा है, लेकिन सर जो उसकी लेंथ है ना वो 3 टाइम्स है L की। ओके, एरिया कितना है सर, एरिया तो उसका A ही है और यंग्स मॉडुलस उसका गामा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हैं। आगे चलें। फॉर वायर 2 दूसरे वायर की बात कर लेते हैं। दूसरे वायर की अगर बात करते हैं तो जो इसमें एक्सटेंशन होगी वो हो जाएगी फोर्स F डैश वाला फोर्स इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है इस वायर की सर, L है। एरिया कितना है इसका, इसका 3 गुना है पहले वाले से, तो 3A, और यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा सर, Y क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल है। जो पहले वायर के लिए होगा वही दूसरे वायर के लिए होगा, क्योंकि दोनों ही वायर सेम मटेरियल के बने हैं। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उन्होंने बोला है कि अगर सेम एक्सटेंशन है तो बताओ, देखो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट में स्ट्रेच करना है तो F डैश, ये जो फोर्स है ये कितना होगा, तो यहां से हम दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं। इधर लिख दे रहा हूं,
यहाँ के बाद इधर है, ओके। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरे पास f इंटू 3l ओवर a इंटू गामा है, वो मेरे पास है f डैश इंटू l ओवर 3a गामा के इक्वल। बिल्कुल सही सर, दोनों में एक्सटेंशन सेम है। चलो काटा पीटी करते हैं। एरिया से एरिया कटा, गामा से गामा कटा, और कुछ l से l कटा। आगे देखते हैं, तो ये जो f डैश है ये कितना हो जाएगा, f डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 टाइम्स f, यानी कि 9 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेकंड वायर में, तभी एक्सटेंशन सेम होगी। समझ आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल V इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज, ये बताना है अपने को। तो जैसा कि हमें पता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला वो होता है नेगेटिव ऑफ प्रेशर डेल्टा V ओवर V, ठीक है, इतना तो पता है अपने को बल्क मॉडुलस के लिए। मैं अगर बात करूं वॉल्यूम, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सर, 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं बात करूं चेंज इन वॉल्यूम की, चेंज अप्लाई करते हैं, तो देखो जितने भी रूल होते हैं डिफरेंशिएशन वाले वही सारे चेंज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको निकाल लिया बाहर, बचा r क्यूब। कैसे करेंगे अगर डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 3r 3 माइनस 1, यानी कि 3r 3 माइनस 1 2। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ दिस। आ रही समझ? वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेंज में, और क्या है, चेंज इन r। यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशन का सहारा लेकर अगर मैं बोलूँ आपको v ओवर डेल्टा v बता दो मुझे कितना आएगा, तो यहाँ से क्या करोगे आप, सर 4/3 से 4/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से 2 पावर उड़ जाएंगी, यानी 1 पावर बचेगी। तो ऊपर तो सर एक r बच रहा है, नीचे बच रहा है 3 और सर डेल्टा r, इतना बच रहा है। ये अपने पास आ गया v ओवर डेल्टा v का रेशियो। अगर मैं बोल देता हूं कि अपने पास ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये जो वैल्यू है v ओवर डेल्टा v, सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में पुट कर दो, क्या मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो है नेगेटिव ऑफ प्रेशर, और v ओवर डेल्टा v के बदले हम ये रख रहे हैं r ओवर 3 डेल्टा r। अब यहां से डेल्टा r लेके आऊं, डेल्टा r ओवर r मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ p ओवर 3b। ओके सर, ये नेगेटिव क्या चीज शो कर रहा है, नेगेटिव बच्चों शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो कितना आएगा आंसर, p ओवर 3b, ऑप्शन नंबर 3। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। ओके, टू ऑफ सैंपल लेंथ एंड टू ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, one of steel and one of brass are suspended from the same roof. If you want to lower end of the wires to be at same level, then the weight added to the steel and brass wire must be in the ratio of। देखो समझाता हूं मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर हम इनको सस्पेंड कर देते हैं, इसमें से एक वायर कौन सा है, एक वायर तो है स्टील का, ये वेट हो गया स्टील का, ये वेट हो जाएगा नीचे की तरफ ब्रास के लिए। तो ये ब्रास का वायर है और ये हमारे पास स्टील वायर है। हाँ, टू ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है, ये सेम है, सेम लिखा है ये जी। ओके, सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन ऑफ स्टील एंड वन ऑफ ब्रास, वन सस्पेंडेड फ्रॉम सेम रूफ इफ वी वांट टू लोअर द एंड्स। हम चाहते हैं कि जो ये, अगर देखो दोनों ही अलग अलग वायर के हैं, दोनों ही अलग अलग स्ट्रेच होंगे, इसका डेल्टा एल अलग होगा, इसका डेल्टा एल अलग होगा। हम चाहते हैं कि ये दोनों सेम लेवल पे रहें, यानी कि दोनों का डेल्टा एल, दोनों में एक्सटेंशन सेम हो, दोनों में सेम एक्सटेंशन होगी तो दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। हाँ, तो हमें बताया कि वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ, ये बताना है अपने को। तो जैसा कि हमें पता है यंग्स मॉडुलस देखो FL ओवर
ए डेल्टा एल। यहाँ से अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँगा तो हो जाएगा एफ एल ओवर ए इंटू गामा। बिल्कुल सर। ब्रास की बात कर लें, बिल्कुल सर। सो फॉर ब्रास की बात करें, स्टील एंड ब्रास बोला है तो पहले स्टील की बात कर लेते हैं, फिर ब्रास की बात कर लेंगे। स्टील के लिए देखो जो एक्सटेंशन है डेल्टा एल वो कितनी हो जाएगी, फोर्स कितना लगेगा उसके वेट के बराबर, वेट ऑफ स्टील इनटू लेंथ कितनी है सर, लेंथ तो सेम दे रखी है, सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया और लेंथ तो दोनों का सेम रहेगा। गामा स्टील के लिए हो जाएगा। ओके, सेम चीज हम अप्लाई करते हैं फॉर ब्रास के लिए अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्रास एल ओवर ए इंटू गामा ऑफ ब्रास। इतना समझ आ रहा है? एक्सटेंशन दोनों की सेम है, इसका मतलब क्या, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू एस वेट ऑफ स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्रास ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। एल ओवर ए इधर भी आएगा, एल ओवर ए इधर भी आएगा, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इतना आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो हमें क्या गिवन है, ये गिवन था हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। ये कितना गिवन था सर, ये हमें गिवन था 2:1। ठीक है, 2:1। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, इधर ही लिख देता हूं, देख लो, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज यंग्स मॉडुलस ऑफ, वेट, हमें चाहिए कि वेट ऑफ स्टील ओवर वेट ऑफ ब्रास बता दो, तो मैं वेट को इधर ले आता हूं और इस वाले यंग्स मॉडुलस को उस साइड ले जाता हूं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, और ये दे रखा है 2:1, तो ये 2:1 दे रखा है, इसका मतलब जो वेट है स्टील ओवर वेट ऑफ ब्रास वो भी कितना आ जाएगा, वो भी सर हमारे पास 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार मैं यहाँ पे टैगिंग कर देता हूँ कि कैसे कैसे चल रहे हैं। ये तो हमें गिवन था, ये गिवन था, उसके बाद हमने शुरुआत करी है यहाँ से और यहाँ के बाद हम ऐसे आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला केस, द अप्रोक्सीमेट, अगला क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन इंडियन ओशन इज 2700 meters. The compressibility of water is 45.4 into 10 raised to the power minus 11 per pascal and density of water is 10 raised to the power 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? किस चीज की बात करी गई है, पूछा गया है कि सर आप डेल्टा एल ओवर एल बता दो ये कितना होगा। ठीक है, चलते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमें पता है प्रेशर वो क्या होता है सर, वो होता है एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं, डेंसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, क्या होता है, वो होता है सर रो इंटू जी इंटू एच, और इस केस में डेप्थ हो जाएगा। तो जो एक्सिस प्रेशर आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, रो, डेंसिटी दे रखी है 10 क्यूब, जी की वैल्यू 10 और डेप्थ दे रखी है 2700। तो ये आ जाएगा 27 इंटू 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6 पास्कल। ये तो आ गया हमारे पास एक्सिस प्रेशर। ठीक है, अब हमें यूं बोला गया है कि बल्क मॉडुलस जो होता है हमारे पास, जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है सर, वो नेगेटिव ऑफ पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी होता है। तो यहां से मेरे को डेल्टा वी ओवर वी क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सर एक्सिस प्रेशर ओवर बल्क मॉडुलस, और ये 1 ओवर बल्क मॉडुलस, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी इंटू 1 ओवर बल्क मॉडुलस। 1 ओवर बल्क मॉडुलस क्या होता है सर, वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। बहुत बढ़िया, हमें पता है 1 ओवर बल्क मॉडुलस क्या होता है सर, वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर जो कि कितना दे रखा है, ऐसे लिख लेता हूं इस चीज को, डेल्टा पी, और बी ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी 1 ओवर बी कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल, और यहां से प्रेशर कितना है एक्सिस प्रेशर सर, ये आया 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और कंप्रेसिबिलिटी कितनी दे रखी है वाटर की 45.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी सर -11 इतनी दे रखी है। आगे बढ़े, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, यहाँ पे कर दें साइड में 454 इंटू 27, 4 2 8, 4 5 2 10, 1 कैरी 4 2 8, 1 9 8 15 2, ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 1 2 2 5 8, और कितने बार पॉइंट है 1 इंटू
10⁻⁻11 कोई ऑप्शन तो सर 1 पॉइंट में समथिंग है, तो 1.123 3 इधर लेके आ गया हूं मैं। अगर मैं 3 पॉइंट इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे +3 ऐड कर दूंगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये -5 होगा, सॉरी -5, और यहाँ +3 ऐड कर दूंगा तो ये सर -2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L when this wire is subjected to a constant force. The extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? Okay, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसी का रिलेशन तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है सर, FL ओवर एरिया इंटू डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। यहाँ से मेरे को बताओ डेल्टा L जो है, डेल्टा L वो फोर्स इंटू लेंथ ओवर एरिया इंटू गामा आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्या मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेंथ से, L से, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखी है, क्योंकि मुझे बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखी, तो एरिया इंटू लेंथ में वॉल्यूम बना दूंगा और उसको कांस्टेंट रख दूंगा। डेल्टा L देखो फोर्स, ये कितना हो जाएगा L² ओवर A इंटू L, वॉल्यूम बन जाएगी सर, और ये बन जाएगा गामा। और यहाँ से F तो कांस्टेंट है, कैसे, क्योंकि खुद ही बोला है कांस्टेंट फोर्स F, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। गामा क्या होता है, गामा तो सर मटेरियल का सेम ही रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ से डेल्टा L का रिलेशन क्या आया, L² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये जो होगा रिलेशन, ये क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें अगले क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के बने हैं वायर चारों के चारों। Which of these will have the largest extension when the same tension अप्लाई हो रही है, तो बताना है कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन इन चारों में से किसमें होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 मेरे को दे रखा है, पहले फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। देखो यंग्स मॉडुलस अभी हमने देखा था क्या था सर, F इंटू L ओवर एरिया इंटू डेल्टा L। एक्सटेंशन को उधर ले जाऊं, डेल्टा L को, वो कितना हो जाएगा, FL ओवर A इंटू गामा। यहाँ पे फोर्स कैसा है, सेम टेंशन दे रखी है, क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि सेम टेंशन है, गामा तो सेम रहता है, और चारों ही कैसे हैं, यहाँ पे इतना ही दे रखा है, दो ही चीज कांस्टेंट है, चारों तो सेम मटेरियल के हैं, और कुछ तो दे नहीं रखा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से डेल्टा L प्रोपोर्शनल हो जाएगा L ओवर एरिया के, या फिर आप कह सकते हो डायमीटर स्क्वायर के। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब सबसे पहले उठाते हैं कौन सा मटेरियल, पहला वाला केस। पहला केस 50 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है हमें L। तो मैं बोल देता हूं ये मेरे पास x लेंथ जो है वो कितनी है, वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसको मैंने बोल दिया ये x के बराबर है, और जो इसकी एक्सटेंशन वो है डायमीटर है वो 0.5 mm दे रखा है, 0.5 मिलीमीटर दे रखा है बच्चों। मैंने इसको बोल दिया ये y है। तो मुझे ये बताओ कि केस नंबर 1, इसके अंदर जो एक्सटेंशन होगी, इस वाले केस के लिए जो एक्सटेंशन होगी डेल्टा L, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर L यानी कि लेंथ जो कि है x के बराबर ओवर डायमीटर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। बिल्कुल सर, क्योंकि ये डायमीटर हमने y के बराबर बोला है और लेंथ x के बराबर बोली, x बाय y स्क्वायर हो गया। अगला केस देखें, अगले केस के लिए मेरे पास कितनी लेंथ है सर, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, और डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1 mm। ये इसका क्या 2 गुना है, तो मैं इसको 2x बोल दूं, और इसको सर ये 2y बोल दो इसे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x 2x मोरओवर 2x ओवर 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर करना है। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा सर, ये आपको मिल जाएगा x ओवर 2y स्क्वायर, x ओवर 2y स्क्वायर। समझ आ रही है, x ओवर 2y स्क्वायर। आगे चलें, अगला केस थर्ड में बोला है कि इस बार लेंथ है ना सर 200 कर दिया आपने, 200 सेंटीमीटर कर दी, 200 सेंटीमीटर, चारों ऑप्शन से देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई है सर, 4 गुना बढ़ा दिया, पहले x थी 50 का 4 गुना होता है 200। अब मेरे पास डायमीटर कितना है सर, 2 mm है, कितना हो गया इसका भी 4 गुना हो गया। बिल्कुल सर, ये हो गया 4 गुना ऑफ y, ये y ऐसे लिख दे रहा हूँ, ओके, वरना यंग्स मॉडुलस के साथ मैच हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा L
एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, लेंथ। सर लेंथ कितनी है अपने पास, 4x है ओवर डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर कितना है सर, वो तो 4y है हमारे पास, तो 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, x ओवर 4y स्क्वायर। समझ आ रहा है, x ओवर 4y स्क्वायर। लास्ट 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 सुन लो, कितना है, 300 सेंटीमीटर है। इस बार केस है 300 सेंटीमीटर का, यानी कितना हो गया इस x का, सर 6 गुना हो गया। और हमारे पास डायमीटर है 3 mm, 3 mm, ये कितना हो गया 0.5 का 6y के बराबर हो गया। इसके लिए जो एक्सटेंशन आएगी, एक्सटेंशन वो कितनी हो जाएगी सर, लेंथ यानी कि 6x ओवर उसका सर डायमीटर का स्क्वायर कर दो, यानी कि 6y का स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, 6 इंटू एक्स, 6 से 6 कट जाएगा नीचे और ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब देखो मेरे पास एक्सटेंशन सबके लिखी है, पहले की एक्सटेंशन x ओवर y स्क्वायर, दूसरे की एक्सटेंशन x ओवर 2y स्क्वायर, तीसरे वाले केस के लिए एक्सटेंशन x ओवर 4y स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन जो है उसके लिए एक्सटेंशन आई x ओवर 6y स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में यूं बोला गया था कि आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किस में होगी, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन उसमें होगी जिसका डिनोमिनेटर बहुत कम होगा क्योंकि इन सब का न्यूमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम उसकी एक्सटेंशन सबसे ज्यादा। तो देखो पहले केस के लिए सबसे ज्यादा क्या है, पहले केस के लिए जो डिनोमिनेटर है वो सबसे कम है तो एक्सटेंशन सबसे ज्यादा। चलते हैं अगले केस की तरफ। सो नेक्स्ट केस हमारे पास देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर, डायमीटर ऑफ स्टील एंड कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर, और हमें बोल रखा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। हाँ ये क्या है, शोन इन द फिगर आर, ये जो फिगर में है P इंटू क्यू इंटू एस, ये तो रिस्पेक्टिवली हमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीजेज इन देयर लेंथ वुड बी, हमें पूछा गया है कि डेल्टा स्टील के लिए ओवर डेल चेंज इन कॉपर के लिए बता दो। ये पूछा गया है कि ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन ये हैं, ठीक है। यहां से देख के एक चीज मुझे बता दो ये कि यहां पे जो हमारे पास फोर्स आएगा यानी कि टेंशन आएगी, स्टील वायर तो मेरे पास ये है, ये कितना वजन झेल रहा है सर, ये 2m प्लस 5m यानी कि 7mg। हाँ सो मेरे पास जो फोर्स है स्टील के लिए वो तो है 7mg। ओके, फोर्स जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर ये वाला वायर है कॉपर वायर, नीचे कितना लगेगा सर 5 इंटू एम, 5m मास और g, तो इस पर टेंशन भी कितनी आएगी सर 5mg के बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 5mg। ऊपर वाला है उस पर दोनों का वजन है तो वो 7mg हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास फोर्स का Fs ओवर Fc, फोर्स स्टील वायर ओवर फोर्स फॉर कॉपर वायर कितना आएगा 7/5 सॉरी। आगे बढ़े, जैसा कि अपने को पता है यंग्स मॉडुलस क्या होते हैं सर, F इंटू एल इंटू डेल्टा एल। अपने को डेल्टा एल का रेशियो चाहिए, तो यहां से डेल्टा एल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं FL ओवर A टाइम्स यंग्स मॉडुलस। समझ आ रही है इतनी बात। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं स्टील वायर के लिए, पहले स्टील वायर के लिए लिखते हैं, ध्यान से सुनना, सारे नीट PYQs हैं, डेल्टा एल फॉर स्टील वायर ओवर डेल्टा एल फॉर कॉपर वायर। तो डेल्टा एल फॉर स्टील वायर क्या हो जाएगा, पहले तो फोर्स ऊपर है, डेल्टा एल जो है वो फोर्स के और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो हो जाएगा F इंटू एस, FS ओवर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉपर वायर की लेंथ भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि FC। ओके, आगे देखो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ ऑफ कॉपर ओवर लेंथ ऑफ स्टील ओवर लेंथ ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डेल्टा एल जो है एरिया के और यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि मैं अगर एरिया की बात करूंगा, एरिया क्या हो जाएगा डायमीटर एरिया डायमीटर स्क्वायर। यहां से मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं F इंटू एल ओवर, अगर मैं लिखता हूं 4 एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू गामा, और रेडियस का 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस लिखना है मुझे, रेडियस क्या हो जाएगा d/2 का पूरे का स्क्वायर, तो 4 ऊपर आ गया। अब देखो यहां से फोर्स और लेंथ का तो काम हो गया, पाई तो कांस्टेंट है उसे नहीं देखना, डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे मेरे पास डायमीटर लिखना है मुझे, तो डायमीटर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहले आएगा कॉपर का और फिर आएगा स्टील का, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर और इसका स्क्वायर भी है। सेम यंग्स मॉडुलस के साथ, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब देखो इनकी वैल्यू पुट करनी है और चलो सॉल्व करना है। इक्वल टू ये अपने पास है 7/5, हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यों है ये हमारे पास, क्यों के इक्वल है। डायमीटर क्या है, डायमीटर की बात करें तो पी, कॉपर ओवर स्टील चाहिए हमें, तो 1/p के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सर 1/p का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ यंग्स मॉडुलस कॉपर और स्टील की बात करें तो ये 1/s हो जाएगा सर, 1/s। यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 7/5p²s। ये हमारे पास आ जाएगी एक्सटेंशंस डेल्टा LS ओवर डेल्टा LC। समझ आ रहा है, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सर 7Q × 5SP², ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 2 वायर्स एंड डी ऑफ सेम लेंथ सेम एरिया, सेम लेंथ है सेम एरिया है, ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग द सेम यंग्स मॉडुलस भी है एंड हीटेड टू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारा सेम है, तुम भी सेम हम भी सेम। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए, ओके क्या गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ वायर बी, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बी इतना दे रखा है। द रेशियो ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस इनटू वायर्स विल बी, रेशियो बताना है FA/FB, ये भाई पूछा गया है, ये बता दो कितना होगा। तो ये कैसे करेंगे सर, हमें पता है कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है गामा इंटू ए इंटू लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे हमें तो ये बोला गया है कि यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट है, एरिया भी सेम है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर भी, ये सारे तो सेम हैं, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि जो हमारे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर एक्सपेंशन है। ओके सर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ FA/फोर्स B के लिए वो थर्मल एक्सपेंशन A, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन A, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन B हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ इधर से तो मेरे पे α/A/α B कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा 3/2, यानी कि मेरे पास फोर्स का भी रेशियो सेम होगा, क्योंकि यार वो दोनों प्रोपोर्शनल थे तो सेम ही होगा, तो 3/2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of area of cross section 10⁻⁻⁶ meter square is increased in length by 1%, the tension produced is 1000 Newton, the Young's modulus of wire is, बिल्कुल ठीक। कैसे करेंगे भाई, देखो यंग्स मॉडुलस निकालना है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना गिवन है सर, ये गिवन है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, इज इंक्रीज्ड इन लेंथ बाय, यहां से हमें क्या दे रखा है सर, आपको दे रखा है डेल्टा L/L × 100 जो है ये 0.1% है, बिल्कुल सही। टेंशन जो है हमारे पास वो हमारे पास सर 1000 न्यूटन है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस बताना है हमें। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या सर, स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो लिख सकता हूं F × L × डेल्टा L। फोर्स ही यहाँ पे क्या है सर, वो टेंशन है हमारे पास जो कि है 1000 न्यूटन इंटू लेंथ। यहाँ से देखो इस वाले एक्सप्रेशन से देखोगे तो डेल्टा L/L जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 0.1/100, इतना आ जाएगा। तो क्या मैं अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो सर। तो ये जो डेल्टा L/डेल्टा L है, L/डेल्टा L वो कितना हो जाएगा सर 1000/1 सर, वो आ जाएगा 1000/1। और एरिया कितना है, एरिया दे रखा है 10⁻⁻⁶। ऊपर कितना हो गया सर 10⁻⁶, नीचे भी 6, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा सर इतना हो जाएगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁻12, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, टू ब्रेक अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ मिनिमम 40 kg weight is required, then the wire of the same material of double radius and 6 meter length will require breaking weight, okay? देखो ये बताओ, जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो तो होता है हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेकिंग जो फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स वो अपने पास हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है
ये जो ब्रेकिंग फोर्स है, लिख देता हूँ, ब्रेकिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया स्क्वायर के, एरिया के, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये आर स्क्वायर रेडियस अगर 2 गुना हो जाएगा तो ब्रेकिंग फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 गुना हो जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा कितना सर, 4 टाइम्स। ओके, सो अगर ये पहले इनिशियली 60 था, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना, 6 4 24। पहले कितना था, 40 था, सॉरी पहले 40 था, 60 नहीं था भाई। अगर 60 होता तो ये कितना होता, 6 4 24, 240 हो जाता। पहले 40 था, अब 4 गुना हो गया है, तो 160 kg वेट। दिस इज द आंसर। क्या हो गया सर, 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर फटाफट देखते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग अ वायर इज 0.05%। ओके, इफ इट्स पॉइजन्स रेशियो इज 0.4 देन इट्स डायमीटर। लेटरल स्ट्रेन पूछा गया है भाई, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। देखो सिग्मा जो होता है, सिग्मा पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहे हैं, वो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इतना पता अपने को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा, लेटरल स्ट्रेन की, अगर मैं यहां से लेटरल स्ट्रेन की बात करूं तो वो सिग्मा टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, लिख देता हूं यार, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो सिग्मा टाइम्स कितना सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल। और यहां पे हमें तो डायमीटर की बात कर रहे हैं, हाँ डायमीटर की बात कर रहे हैं, देन इन डायमीटर रेडियस। ओके, ये अपने को दे रखा है 0.4 और अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100 जो है वो अपने को 0.05 के इक्वल है, 0.05% के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे बता दो एक बार फटाफट, डेल्टा एल ओवर एल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सर 0.05 ओवर 100। ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, अब इसी के अनुसार, ये तो अपने को गिवन था, अभी इसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां से 0.4 तो ये गिवन था, डेल्टा एल ओवर एल कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 0.05 ओवर 100। इसका परसेंटेज बताना है तो 100 को नहीं छेड़ेंगे, 100 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि परसेंटेज बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, सो 0.020 ओवर 100, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.02%। डेल्टा डी ओवर डी इक्वल टू इतना। समझ आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कितना हो जाएगा, रिड्यूस बाय 0.02%। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर ओवर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो फटाफट इसे भी निपटाते हैं चुटकी में। द पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज -1/2 फॉर अ मटेरियल देन द मटेरियल इज, ऑप्शन है हमारे पास अनकंप्रेसिबल, इलास्टिक, फटीग, कंप्रेसिबल, नन ऑफ द अबव। देखो कैसे करेंगे, तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पॉइजन्स रेशियो और डेल्टा वी ओवर वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रिलेशन पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और सिग्मा का रिलेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे आपके सामने। ये अपने पास होता है, ये आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो, जैसा कि हमें गिवन है कि भैया आपके पास ना जो सिग्मा है वो -1/2 है। ओके, ये -1/2 तो गिवन है हमें। अगर ये -1/2 हुआ तो ये 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ये तो 0 दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही दिख रहा है भाई आपको। प्लस माइनस माइनस ये हो गया 1 और डेल्टा एल ओवर एल, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है। इसका मतलब क्या सर, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो लिक्विड कंप्रेस ही नहीं, फ्लूइड जो है वो कंप्रेस ही नहीं होगा। अगर वो कंप्रेस ही नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे हम कि वो अनकंप्रेसिबल है। समझ आ गई वीडियो, समझ आ गया क्वेश्चन मोरओवर। देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं आप। हाँ, के कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, बाय बाय।